मया दृष्टमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानानि नानावर्णाकृतीनि च। स्मरण करें पिछले अध्याय में जब भगवान ने कहा कि देखो सारा जगत मेरे एक ही भाग में एक ही अंश में स्थित है, तो अर्जुन को ये जिज्ञासा हुई कि आपके एक अंश में ये सारा भवाप्ययौ हि भूतानां सुतौ विस्तरशो मया तप्तः कमलपत्राच्छ महात्म्यमपि चाव्ययम्। यो मे तद्यथात्थत्वम् आत्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम् ऐश्वरं पुरुषोत्तम। मन्यसे यदि तच्छक्यं मया दृष्टुमिति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानम् अव्ययम्। श्रीभगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोथसहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। फिर स्मरण करें पिछले अध्याय में जब भगवान ने कहा कि देखो सारा जगत मेरे एक ही भाग में एक ही अंश में स्थित है, तो अर्जुन को ये जिज्ञासा हुई कि आपके एक अंश में ये सारा जगत कैसे स्थित है, मैं देखना चाहता हूँ। उसी के लिए उसने भगवान से प्रार्थना की और कहा कि यदि संभव हो तो मुझे भी वो अपना रूप दिखाइए। संभव कि मैंने अर्जुन को पहले ही लग रहा था कि मुझे सामर्थ्य ऐसी कुछ लग नहीं रही कि मैं उस रूप को देख सकूं, जान सकूं। इसलिए वो कहता कि यदि संभव हो तो हमें वो रूप दिखाइए। भगवान ने कहा कि देखो तुम रूप, कोई छिपा थोड़ा ही है, जो देख सकता हो देखे। भगवान ने अर्जुन से अब यहाँ से अपना विराट रूप देखने के लिए भगवान से कहते हैं अर्जुन से, और अर्जुन जो है भगवान के विराट रूप को देखता है। कैसे देखता है इसका वर्णन देखो करते हैं। पहले तो भगवान ने जैसे अर्जुन देख सकता था वैसे ही कहा था, देखो पश्चिम में पार्थ रूपाणी, हे पार्थ मेरे रूपों को देखो। रूपाणी बहुवचन में है, मेरे रूपों को देखो। मेरे एक रूप का नहीं, मेरे रूपों को देखो। और शतशोथ सहस्रशः, जो सैकड़ों रूप हैं, हजारों रूप हैं, उन रूपों को देखो। शतशः माने सैकड़ों, सहस्रशः हजारों, सैकड़ों हजारों माने अगणित। जब सैकड़ों हजारों बोल दें तो मैंने गिनती में नहीं रह गए। अब हमारे जो अगणित रूप हैं उनको तुम देखो। नाना विधानी, और हमारे जितने रूप हैं सब एक से नहीं है, नाना विधान, अलग अलग रूप उनके सबके हैं।
नाना विधानी दिव्यानी, और वो सब दिव्य हैं, और नाना वर्णाकृति च, और अनेक प्रकार के वर्ण और अनेक प्रकार की आकृतियां हैं। पहले तो रूप हैं, रूपाणी, ये रूपाणी के विशेषण है कि अनेक वर्णानी, अनेक वर्ण के रूप हैं, अनेक आकृतियों के रूप हैं, नाना विधानी, नाना प्रकार के हैं, इस प्रकार से रूप हैं। उन सब रूपों को तुम देखो। अब ये बात जो है ये है ध्यान में रखने की हो गई कि एक बात याद रखना कि एक परमात्मा ही परम तत्व है, वही सद्वस्तु है, उसी के एक अंश में ये सारा जगत स्थित है। परमात्मा जो है वो अव्यय है, अनादि अनंत है, नित्य वस्तु है। उसी में यह जगत जो है वो नाम रूपात्मक है, आदि अंत वाला है, बनने बिगड़ने वाला है। इस प्रकार का ये जगत परमात्मा के एक अंश में बन बिगड़ रहा है। आगे जब विराट रूप भगवान का अर्जुन देखते हैं तो यही दिखाई देता है कि इसमें इस रूप में बहुत कुछ बनता जा रहा है, बहुत कुछ बिगड़ता जा रहा है। ये जगत का लक्षण है कि यह बनता बिगड़ता रहता है, आता जाता रहता है, एक समान नहीं रहता। जो व्यक्ति मोह में पड़े हुए हैं वो जगत को सत्य मानते हैं, और यद्यपि जगत बदल रहा है लेकिन वो ये चाहते कि बदले नहीं, ऐसे ही बना रहे, ऐसे ही बना रहे। जो व्यक्ति जैसा है वो वैसे ही बना रहे, जैसा जगत है वैसे ही बना रहे, जैसे हम हैं वैसे ही बने रहे। बने रहे कि माने परिवर्तन न हो, क्षय न हो, विनाश न हो। लेकिन ये तो सारे जगत में हो ही रहा है। उसको रोके किससे कि रुकता है? जब किसी को रोके नहीं रुकता है लेकिन रुकना चाहता है तो क्या होता है? दुख होता है, कि हम चाहते तो बहुत कि रुक जाए, न ऐसा हो, लेकिन हो गया तो दुख होता है। तो दुख का कारण क्या हुआ है? कि हमारा जो आकलन है वो गलत है। हम विनाशी वस्तु को अविनाशी देखना चाहते हैं, बस ये हमारी मिथ्या धारणा है। हम अपनी ही भूल के कारण से दुखी होते हैं। आप देखोगे कि उदाहरण में देखो, जैसे कि एक छोटा बच्चा हो, बाजार में गुब्बारे बिक रहे हो, वो बच्चा के गुब्बारा हम भी लेंगे, तो मैंने माँ या पिता उसको एक गुब्बारा ले दे। लेकिन पिता गुब्बारा लेकर के बच्चे को देगा, उस समय उसे ये पता होता है कि गुब्बारा कितना फूटने वाली चीज है, ज्यादा देर रहने वाली नहीं है। जहां जरा से धक्का लग गया तो फूट जाएगा। लेकिन बच्चे को ये पता नहीं होता, उसे तो इतना गोल सा बड़ा सा वो उड़ता हुआ अच्छा लगता है। बस बच्चा चाहता कि ऐसा ही बना रहे। तो होता ये, कहीं धक्का लगा, खेलते खालते फट से फूट गया, तो फूट गया, बच्चा रोने लगता है। क्यों? है? क्योंकि उसे पता नहीं कि ये फूटने वाला था, ये फूटेगा थोड़ी देर, इसलिए वो रोने लगा। लेकिन पिता बच्चे को चुपकाता है, करे रोते क्यों, तुम्हें दूसरा ले देंगे, अरे वो तो फूटने को था, फूट गया, कोई बात नहीं। अब ये भाषा, दोनों की जो धारणा है उसी एक गुब्बारे के प्रति वो किस प्रकार की। एक जो है गुब्बारा फूट जाता तो जानता फूटने वाला रोता नहीं, और दूसरा जो है वो गुब्बारा फूटता है तो रोने लगता है। जगत भी इसी प्रकार से गुब्बारे की तरह खेल खिलौना, इसमें कहीं देखो तो अच्छा लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, कहीं कुछ लग रहा है, और यहां सब बनता बिगड़ता रहता है। जहां बिगड़ गया तहां दुख लग जाता है। क्यों दुख लग गया? कि हम उसे समझते थे कि तो ऐसे ही बना रहे, और बना नहीं रह पाया। तो ये ध्यान दो, विचार करो, तो सबके सामने कोई छिपी हुई बात नहीं है। कोई भी देखे देख ले। लेकिन अगर कोई नहीं देखता, ध्यान नहीं देता, तो बना रहे मूड, बना रहे भ्रांति में, कोई क्या करे उसके लिए? कोई ऐसी छिपी बात तो नहीं है ये।
इसलिए भगवान कहते हैं कि देखो ये जगत मेरे एक अंश में किस प्रकार से कोई छिपी बात नहीं है। ये किस प्रकार से जगत बन रहा है, बिगड़ रहा है, उसका अधिष्ठान मैं हूं, ये कोई छिपी बात नहीं है। देखना चाहो देख लो। लेकिन लोग बाग उस प्रकार से, जैसा कि भगवान देखने के लिए कहते हैं, शास्त्रकार जिस प्रकार से जगत को देखने को कहते हैं, वैसे देखते नहीं। बचकानी बुद्धि लिए हुए जीवन जीते रहते हैं, रोते धोते रहते हैं, परेशान भी रहते हैं। तो अब इसको सबके पीछे कहने का तात्पर्य है कि जो हमारी भ्रांति है वो मिटनी चाहिए। यदि हम परमात्मा को देखें और परमात्मा के एक अंश में जगत को देखें, परमात्मा को नित्य विद्यमान देखें, जगत को परिवर्तनशील देखें, ये बात हमारी समझ में आ जाए, दिखने लगे, तो फिर जैसा जगत है तैसा सब अच्छा है। बन रहा है, बिगड़ रहा है तो सब अच्छा है तो अच्छा है, नहीं है तो अच्छा है। उसमें न कहीं शोक का कोई कारण है, न दुख का कोई कारण है, परेशानी का कोई कारण। जो जैसा है तैसा ठीक। ये तो ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। इस जगत में व्यक्तियों के प्रति लोगों की तमाम शिकायतें, तमाम हाय हाय, तमाम किल, तमाम झगड़ा, बस क्यों कारण? उसका मूल कारण अविद्या, ना समझी, दिखाई नहीं देता। भगवान कहते देखो, और दिखाई नहीं देता लोग। इसलिए जगत को देखो, लेकिन उसको परमात्मा के एक अंश में देखो। हम जगत ही को देखते हैं, परमात्मा को देखते ही नहीं। यही गलती हो गई। एकमात्र परमात्मा ही सर्वत्र सत्स्वरूप होकर के विद्यमान है, उसको पहले देखो, और उसी जगत परमात्मा की अनंतता को देखो। उस अनंत परमात्मा के एक अंश में ये विशाल विश्व इतना भारी जो दिखाई देता है, वो उसके एक अंश में, माने परमात्मा की महानता फिर कितनी हो गई जब एक अंश में जगत है। उसके एक अंश में इस जगत को देखो। जैसे विश्व का नक्शा अपने सामने लेकर के रखो, उसमें देखो भारतवर्ष कितना बड़ा है, एक अंश में है। भारतवर्ष के में अपना कानपुर नगर कितने अंश में है? हाँ? एक अंश में। किस प्रकार से ये हैं, इन उदाहरणों से देखो। ऐसे परमात्मा को देखो कि सबसे विराट रूप परमात्मा, सबसे महान परमात्मा, उसके एक अंश में सारी सृष्टि, सारी सृष्टि के माने जितने भी ब्रह्मांड आदि सब, और उसके एक अंश में ये विश्व जगत, और उस जगत के एक अंश में ये पृथ्वी, पृथ्वी के एक अंश में सब, फिर और जो कुछ हम देखते हैं अपने निकट देखते हैं, तो अपने निकट दिखाई ही हमको कितना देखता है। सारी पृथ्वी नहीं दिखाई देती, सारी पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड नहीं दिखाई देता। ये सब का सब कितना विस्तार है, कितना विशाल है। तो वो तो तब सब दिखाई दे जबकि बुद्धि व्यापक हो। यदि बुद्धि संकीर्ण हुई तो ये सब नहीं दिख सकता। आंखों से तो दिखता ही कितना है, आप इसको आप सोच करके चलो, आंखों से कितना दिखता है। आंखों से जितना दिखता है कि इतना ही सब कुछ है। आपको अपने बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा बुद्धि से कि और सब कितना क्या है। बुद्धि से भूतकाल भी दिखाई देता है, बुद्धि से भविष्य भी दिखाई देता है, बुद्धि से दूर दूर भी दिखाई देता है। जहां दृष्टि नहीं जाती वहां पर भी बुद्धि से दिखाई देता है। तो बुद्धि से देखो। और फिर बुद्धि भी छोटी बड़ी होती है। हाँ, छोटी बुद्धि होगी तो थोड़ी दूर तक दिखेगा, और बड़ी बुद्धि होगी तो और दूर तक दिखेगा, और बड़ी बुद्धि होगी तो और दूर दिखेगा। हाँ, तो सबकी बुद्धियां जो है सबकी एक सी नहीं होती। जो तमोगुणी स्वभाव के व्यक्ति हैं उनकी बुद्धि बड़ी छोटी सी होती है। बस एक सिक्के के बराबर। जो रजोगुणी जो लोग हैं उनकी बुद्धि थोड़ी बड़ी होती है, लेकिन वो भी बड़ी कितनी होती है, एक घड़े के बराबर। सत्वगुणी व्यक्ति की बुद्धि हो तब वो बुद्धि व्यापक हो, तब खुले आकाश के समान। इसलिए यदि रजोगुण तमोगुण से रजोगुण, रजोगुण से सत्वगुण में नहीं आए
तो बुद्धि संकीर्ण ही बनी रहे। सत्वरजस तमस का एक तात्पर्य यह भी है कि बुद्धि की संकीर्णता और बुद्धि का विस्तार, जितनी ही बुद्धि का विस्तार हो गया उतनी ही सत्वगुणी है, और जितना बुद्धि का विस्तार हो गया उतनी सूक्ष्म हो गई, और जितनी सूक्ष्म हो गई उतनी ही एकाग्र हो गई, और जितनी एकाग्र हो गई उतनी ही शांत हो गई, जितनी शांत हो गई उतनी ही निर्मल हो गई। ये सब सत्वगुण के लक्षण है। इस प्रकार के बुद्धि को बनाने का अभ्यास करते हैं, निरंतर साधना करते रहें। शास्त्र का जो शास्त्र के अर्थ को भी देखते रहें, इनके वाक्यों के ऊपर विचार करते रहें, तो भी विचार करने के लिए बुद्धि को फैलाना पड़ता है। संकीर्ण बुद्धि से शास्त्र को समझने की कोशिश करते हैं तो कुछ समझ में नहीं आता है। इसलिए अपनी बुद्धि को व्यापक बनाने की कोशिश करते रहें बराबर। तो जब भगवान कहते हैं पश्य में, तो पश्य के माने यही नहीं कि आंखों से देखो। देखो, अर्जुन समझ रहा है कि हमसे कह रहे हैं आंखों से देखो, और भगवान देखने के लिए कह रहे हैं कि तुम अपने ज्ञान दृष्टि से देखो मेरे नाना रूपों को। अब कहने वाला अपने अर्थ में बोल रहा है और सुनने वाला अपने अर्थ में समझ रहा है। दोनों में तालमेल कितना होता है? शब्द एक ही है, एक व्यक्ति शब्द एक अर्थ में प्रयोग कर रहा है और दूसरा उसी शब्द को दूसरे अर्थ में प्रयोग कर रहा है। भगवान इस प्रकार से कहते हैं तो शायद अर्जुन जो है वो आंखें फाड़ करके देखने लगता है और भगवान के शरीर के भीतर एक अंश में ढूंढने लगता है कि जगत कहाँ है वहां। लेकिन आंखों से अर्जुन को नहीं मिलता है। देखने की कोशिश बहुत करता है। जब भगवान कहते देखो तो इसके माने ही भगवान दिखा रहे हैं, कोई छिपा के तो नहीं रखे हुए हैं। लेकिन अर्जुन देखने की कोशिश करता है तो उसे दिखता नहीं है। अगला श्लोक देखिए। पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्वनौ मरुतस्तथा बहून्न दृष्टपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। पश्चादित्यान वसून रुद्रान अश्वनौ मरुतस्तथा बहून्य दृष्टिपूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। अब भगवान फिर कहते हैं देखो, पश्चिम में देखो देखो आदित्यान, आदित्यों को देखो, वसून, वसुओं को देखो, रुद्रान, रुद्रों को देखो, अश्वनों, दोनों अश्वनों को देखो, मरुतस तथा मरुदगणों को देखो, बहूनि अदृष्ट पूर्वाणी, और बहुत से जिनको कि तुमने पहले कभी न देखा हो, पूर्व अदृष्टानी, पूर्व पहले न देखा हो, तो पश्य उनको भी देखो। आश्चर्याणि भारत, ये बड़ा आश्चर्य में है सब, तुमको आश्चर्य लगेगा। देखो ये सब कैसा है। अब इसमें देखने के लिए क्या क्या कहते हैं इसमें देखो उनकी गणना गिना रहे हैं। माने देखने के लिए केवल ऊपर ऊपर ये जो शब्दों का प्रयोग करते हैं इसके माने हैं कुछ गंभीर बात है, ऊपर ऊपर से दिखने वाली ये वस्तुएं नहीं जिनको भगवान गिना रहे हैं। कहते हैं पश्च आदित्यान, आदित्यों को देखो, 12 आदित्य हैं उनको देखो। उन्हीं 12 आदित्यों में 12वें आदित्य जो है वो वामन भगवान, उनको देखो। हाँ, अब ये भूतकालीन बात हो गई। यदि पौराणिक दृष्टि से देखो, और वैसे ये सब देवताओं की कोटि के हैं और ये सब नित्य हैं और सारे जगत में सूक्ष्म रूप से होकर के विद्यमान है। इसलिए इनको देखो, 12 आदित्यों को देखो, और फिर कहते हैं कि वसुओं को देखो, 8 वसु हैं, 8 वसुओं को देखो। रुद्रान, 11 रुद्र हैं, उन 11 रुद्रों को देखो। अश्वनौ, 2 अश्विनी कुमार, उनको देखो। सब कुल कितने हुए? 12 8 20 और 11 31 और 2
32, 33 हुए। तो सब देवता जितने हैं वो 33 देवता हैं, मुख्य देवता 33 हैं। और फिर उन्हीं के प्रकारांतर भेद होकर के सारे जगत में जब वो विभक्त होकर के व्यक्ति की व्यक्ति में स्थापित हो गए तो फिर वो 33 करोड़ हो गए। ये 33 देवता हैं मुख्य रूप से। और फिर उसके बाद तथा मरुता, ये मरुत है, ये भी देवता है, ये 49 है गिनती में। ये भी देवताओं की कोटि में है, लेकिन ये देवताओं की कोटि से थोड़ा अलग करके इनकी गिनती की जाती है। 33 में इनकी गिनती नहीं है, 49 की गिनती 33 से अलग करके है। क्यों कि ये नित्य देवता नहीं है। ये मरुदगण जो है वो हो दिति के पुत्र हैं, 49 मरुत हुए। तो ये पहले दैत्य थे और दैत्य से देवता बने, इसलिए जो है इनको जो है वो जो दैत्य से देवता बनता है वो नित्य देवता की कोटि का नहीं होता। देखो शास्त्र के सिद्धांत अपने। एक व्यक्ति जैसे शंकराचार्य जी की तरह से जन्मजात ज्ञानी पैदा हो गया, हा? और शंकराचार्य जी के शिष्यों ने फिर वही ज्ञान सीख लिया शंकराचार्य से, तो कहो कि शंकराचार्य जी के बराबर हो गए, तो नहीं हुए। ज्ञान चाहे उतना ही सीख लिया हो चाहे ज्यादा सीख लिया हो। सुरेश्वराचार्य ने ज्ञान सीख लिया शंकराचार्य का, और शंकराचार्य जी के जो ग्रंथ थे, भाष्य थे, उनके ऊपर उन्होंने वार्तिक रचना की, मैंने श्लोकों में व्याख्या लिख दी। लेकिन सुरेश्वराचार्य ही रहे और शंकराचार्य जी के कोटि में बराबरी में नहीं गिने जाते, न कभी गिने गए न गिने जा सकते। उनसे भी ज्यादा बड़ा कार्य कर दे तो। अब देखो क्रम इस प्रकार से चलता है। इसलिए ये देवता जो मरुदगण हैं, 49 मरुदगण, ये उन देवताओं की कोटि के नहीं है, यद्यपि हैं ये भी देवता। अब देवता के माने क्या है, इस बात को ध्यान में रखो। इनको कोई अपनी मन बुद्धि से कल्पना, झूठी कल्पना मत करो कि कोई पुरुषाकार रूप होंगे, पुरुष होंगे, कहीं घूम रहे होंगे, कहीं खड़े होंगे, कहीं बैठे होंगे, कहीं रहते होंगे, ऐसे नहीं। ये सारी प्रकृति इतनी बड़ी विशाल सृष्टि है, उसमें परमात्मा की शक्ति सब जगह विद्यमान है। परमात्मा सब जगह विद्यमान है, तो अलग अलग पॉइंट पर वो परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों में अपनी शक्ति को व्यक्त कर रहा है। वो सबके सब देवता है, उनकी कोई मनुष्याकार आकृति नहीं है। जैसे भगवान कहते हैं गामा विश्वज भूतानि धारयाम अहम ओजसा। क्या हुआ कि पृथ्वी के भीतर मैं व्याप्त होकर के विद्यमान हूं, और जो पृथ्वी देवता है वो देवता मैं ही हूं, और मैं ही पृथ्वी को धारण किए हूं, और पृथ्वी के ऊपर जो कुछ है वो सबको मैं ही धारण किया हूं। कहने का तात्पर्य पृथ्वी देवता कौन? परमात्मा ही पृथ्वी का देवता। और वो देवता कैसे है? पृथ्वी देवता माने गोल गोल पृथ्वी ऊपर दिखाई देती, ये देवता थोड़ा है, ये तो उस देवता का शरीर है। इसमें व्याप्त जो शक्ति है, जो सारी पृथ्वी को एकीकृत करके बांधे हुए है, और गुरुत्वाकर्षण शक्ति से इसको सब वस्तुओं को खींचे हुए है, वो शक्ति जो है वो देवता है। और वो देवता एक विशेष प्रकार की शक्ति है। अन्य शक्तियां और बहुत प्रकार की हैं, उनमें से ये एक प्रकार की है। इसलिए एक देवता दूसरे देवता से भिन्न है, क्योंकि उनकी शक्तियां भिन्न भिन्न प्रकार से कार्य कर रही हैं। जैसे 49 पवन है, मरुदगण कहलाते हैं। मरुद माने वायु। अब वायु में जो 49 रूप वायु के हैं, तो कोई वायु तो एक चीज, उसके 49 रूप क्या होंगे? लेकिन वही कहीं धीमी चल रही है, कहीं तेज चल रही है, कहीं ऊपर की तरफ जा रही है, कहीं नीचे की तरफ जा रही है, कहीं किसी प्रकार के उसके अनेक रूप हैं। अनेक प्रकार से वो कार्य कर रही है वायु। तो उसकी जो शक्तियां वायु की नाना प्रकार की, वो 49 प्रकार की हैं। वायु में 49 प्रकार की फोर्सेस कार्य कर रहे हैं डिफरेंट तरफ से।
अब वो सब अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं, अध्ययन कर रहे हैं, बताते रहते हैं कि ये सब कैसे क्या होता है। अब वो वैज्ञानिकों ने, भूगोलवेत्ताओं ने पता लगाया कि देखो पृथ्वी इस तरह से इस गति में पूर्व दिशा की ओर इतनी तीव्रता से घूम रही है, और पृथ्वी पर वायु है तो वायु भी पृथ्वी के साथ घूमती है, जितनी पृथ्वी घूमेगी उतनी वायु घूमे, लेकिन वायु उतनी नहीं घूम पाती है तो वायु दूसरी दिशा की तरफ चलती हुई मालूम होती है। हाँ? अब ये वायु का जो चलना है दूसरी दिशा में, ये क्या है? ज्योग्राफी में पढ़ो, भूगोल में पढ़ो, तो एक होती है मेडिटेरियन क्लाइमेट और उसकी होती मेडिटेरियन विंड्स, और वो जो विषुवत रेखा है उस विषुवत रेखा के ऊपर कुछ हवाएं चलती हैं, कुछ हवाएं पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही हैं और कुछ हवाएं पूरब से पश्चिम से दक्षिण की तरफ चल रही हैं। विषुवत रेखा के ऊपर जो वायु चल रही हैं वो पूरब से पश्चिम की तरफ चल रही हैं, विषुवत रेखा के दक्षिण में जो वायु चल रही है वो पश्चिम से पूरब की तरफ चल रही है। अब ये सब क्या चल रहे हैं? मालूम कितनी प्रकार की वायु? अपने लोगों को यहां बैठे क्या पता, हाँ, कि वायु कहां कहां कितनी चल रही है। यहां पृथ्वी के ऊपर से थोड़ी दूर तक वायु जाती, वायु हल्की होती जाती है, और जितनी वायु हल्की होती जाती है उसमें गति बढ़ती जाती है। सबसे ऊपर वायु की गति बड़ी तीव्र है, लेकिन है वायु बहुत पतली है। वहां पर उस वायु को झंझावात कहते हैं, उसका नाम झंझा, माने वो चक्कर की तरह से घूमती रहती है ऊपर। अब वो हम लोगों को थोड़ी दिखाई देती किस प्रकार के, लेकिन उन सब में वायु में इतनी प्रकार की शक्तियां जो कार्य कर रही हैं, 49 शक्तियां कार्य कर रही हैं, वो सब परमात्मा की शक्तियां। परमात्मा अब देखो, अब कोई कहे देखो, हाँ, तो आपको दिख रहे हैं कि कितने 49 प्रकार की वायु और 49 प्रकार की शक्तियां आपको दिखती हैं। तो जब इतना वर्णन किया तो आपको थोड़ा थोड़ा ज्ञान दृष्टि से दिखने लगा, हाँ, कि ऐसी शक्तियां भी हैं जो पहले कभी नहीं देखी, आश्चर्यमयी शक्तियां आपको देखी। तो भगवान कहते जो पहले आपने देखी अदृष्ट पूर्वम, जो पहले तुमने न देखा हो वो भी तुमको दिखाते हैं। देखो इस प्रकार के ये 49 प्रकार के पवन चल रहे हैं, ये शक्तियां हमारे ही बल से कार्य कर रही हैं। ये रुद्रगण देखो 11-11 जो है ये मेरे ही बल से कार्य कर रहे हैं। ये देखो 8 वसु जो है मेरे ही बल से कार्य कर रहे हैं। ये सब देखो जितने की ये 12 आदित्य हैं, ये सब मेरे ही बल से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार से उनको सबको दिखाते जाते हैं, गिनाते जाते हैं सबको। तो अर्जुन का ध्यान फिर उन्हीं तरफ जाता है। जैसे अभी आपने ध्यान से सुना तो उसी तरफ थोड़ा बहुत ध्यान गया। ये तो नमूना है छोटा सा, अब वो बराबरी थोड़े हो सकते हैं। जैसे भगवान ने दिखाया अर्जुन ने देखा, हाँ, यहाँ तो एक अनुमान लगाना, थोड़ा सा अंदाज नमूने से। इसी प्रकार से अर्जुन ने धीरे धीरे करके भगवान के इन दिव्य विभूतियों को, उनके रूपों को अर्जुन ने देखना प्रारंभ किया। लेकिन अर्जुन देखने का प्रयास करता है तो वो भगवान जैसा बताते हैं वैसा सुनता तो है, लेकिन वैसा उसे दिखाई नहीं देता। आगे देखो, यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। यही कष्टम जगत कृष्णम पश्चाद्य सचराचरम मम देहे गुडाकेश यच्चान्य द्रष्टुमिच्छसि। एक स्थम, यहाँ एक स्थान पे इकट्ठा हुआ जगत कृष्णम, संपूर्ण जगत को यहाँ एक जगह इकट्ठा हुआ। पश्य तुम देखो, अद्य के मैंने अब, सचराचरम ये जगत का विशेषण, जो चराचर जितना भी जगत है उस समस्त जगत को तुम अब यहाँ पर एकीकृत हुआ एक स्थान पर देखो। मम देहे, वो सब मेरे देह में एक जगह स्थित है। हे गुडाकेश यच्छ अन्य द्रष्टुमिच्छसि, और भी जो कुछ तुम देखना चाहते हो वो भी सब यहाँ देख लो।
ये श्लोक जो है ये है गुरुदेव के कथनानुसार अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई उसका मूल मंत्र है, रहस्य है। दिव्य दृष्टि का तात्पर्य क्या है कि सारे जगत को आप एक जगह देखो। जैसे मान लो कुम्हार ने मिट्टी के, गीली मिट्टी के तमाम खिलौने बना करके रखे हों तो वो मिट्टी अलग अलग रूप उनके दिखाई देंगे। अगर आप उन सबको, सब खिलौनों को ले करके दोनों हाथ में ले करके ऐसे गोला मोला बना दो उसको, हाँ, तो जितने भी उसके जो है वो आकृतियां उनकी हैं, वो सब आकृतियों में कहीं किसी का मुंह दिखाई देगा, कहीं किसी की पूंछ दिखाई देगी, कहीं किसी की टांग दिखाई देगी। इस प्रकार सब मिलकर के एकीकृत हो गए। अब अगर इतने बड़े ब्रह्मांड को, इतनी सारी सृष्टि को, जितने भी आप देखते हो, सूरज चंद्र नक्षत्र तारे पृथ्वी पहाड़ पर्वत नदियां, इन सबको आप एकीकृत कर दो। एकीकृत कर देने के माने पिंड बना दो इन सबका, और पिंड बना करके इनको देखो। तो इन सबको एक स्थान में देखने के लिए बुद्धि कितनी बड़ी चाहिए, तभी सब एकीकृत हों। जब ये बुद्धि इतनी प्रकार की व्यापक होगी तब वो हो जाएगी दिव्य दृष्टि। जिस दृष्टि में ये सारा जगत एकीकृत होकर के दिखाई देता है, उस ज्ञान की दृष्टि को दिव्य दृष्टि कहते हैं। स्वामी अखंडानंद से पूछा गया कि महाराज ये से दिव्य दृष्टि क्या है? ये अर्जुन को जिस प्रकार से दृष्टि भगवान ने दे दी, क्या हम लोगों को प्राप्त नहीं हो सकती? वो कहने लगे कि देखो, दिव्य दृष्टि और कुछ नहीं है। उन्होंने अपना अनुभव स्वयं बताया। क्या कि हम जब 18-20 साल के थे तो हमने भी जब गीता पढ़ा और भगवान को दिव्य दृष्टि मिली है, हमने उसमें देखा, तो हमको भी शौक आया कि हमको भी दिव्य दृष्टि कोई दे दे, कोई महात्मा ऐसा मिले जो हमको दिव्य दृष्टि दे दे, हम भी भगवान के विराट रूप को देख लें। तो जो महात्मा मिले उससे पूछे कि भाई दिव्य दृष्टि हमको मिल सकती है, हम भी इस प्रकार विराट देख सकते हैं? तो एक महात्मा थे, उन्होंने बताया, अरे भैया, दिव्य दृष्टि होती क्या है? एकाग्र मन को ही दिव्य दृष्टि कहते हैं। जहां तुम्हारा मन एकाग्र होकर के सारी जगत को एकीकृत देख लेगा, वो एकाग्रता जहां आ जाएगी तहां दिव्य दृष्टि है। और अगर एकाग्रता नहीं आती तो दिव्य दृष्टि कहां से मिले तुम्हें? देखो, अपनी अपनी तरीका बोलने का है, अपनी अपनी बात एक ही है, हाँ? भाषा अब तुम कोशिश ये करो कि सारे जगत को एक स्थान में एकीकृत करके देखो। यही एक स्थम जगत कृष्ण, एक स्थम मन एक स्थान पर एकीकृत किया हुआ, एक ही जगह में स्थित। जगत तो परमात्मा के एक अंश में जहां कहीं स्थित है तहां स्थित है ही है, लेकिन तुम अब इसको एकीकृत करके देखो। माने अगर एक एक वस्तु को अलग अलग देखते फिरोगे दूर दूर तक, तो फिर तुम्हें यह नहीं दिखाई देगा कि किस प्रकार से मेरे शरीर में एक अंश में स्थित है। लेकिन अगर तुमने सारे जगत को एकीकृत कर लिया तो फिर यह दिखाई देगा कि मेरे शरीर में, मेरे सत्ता में एक भाग में, एक अंश में ये स्थित है। जगत छोटा हो जाएगा, परमात्मा विशाल महान हो जाएगा, उसी परमात्मा के एक अंश में स्थित ये जगत दिखाई देने लगेगा। अब उस जगत को एकीकृत करो, सचराचर को करो, माने जड़ जगत को ही नहीं, चेतन जगत को, जितने प्राणी उनको भी एकीकृत करो, जितने भी जड़ सृष्टि जितनी भी है उतनी भी पृथ्वी, आकाश, पहाड़, नक्षत्र, इन सबको भी एकीकृत करो। सबको एकीकृत करके एक स्थान में एकत्र करो उनको, और फिर उनको देखो। अब एक उदाहरण एकीकृत करने का हम आपको और बताते हैं। देखो, आपने कभी ईयर बुक पढ़ी है? ईयर बुक, जिन लोगों ने ईयर बुक पढ़ी होगी तो वो सब अखबार वाले और बहुत से प्रकाशक ईयर बुक निकालते रहते हैं।
ईयर बुक माने एक साल भर का जो सारे विश्व में जहां कहीं जो कुछ घटनाएं हुई उसमें इकट्ठा करके छाप देते हैं। कितने कितने मैच हुए, कहां कहां कौन कौन हारा, कहां कहां कौन कौन जीता, कहां कहां कौन कौन लड़ाइयां हुई, कहां कितनी पॉपुलेशन बढ़ गई, कहां कितनी पॉपुलेशन घट गई, कितने लोग जो है शिक्षित हैं, कितने परसेंट हैं, कितने अशिक्षित हैं, अगर कोई शिक्षित ज्यादा हो गए तो इस साल भर में कितने ज्यादा हो गए, इस प्रकार के तमाम दुनिया भर के कितना प्रोडक्शन हुआ, नेशनल प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ी, कितनी नेशनल ग्रोथ इनकम कितनी बढ़ी, आप जाने कितनी कितनी बातें, सब इतनी मोटी किताब ढेर भर मोटी होती है, उसमें तमाम समाचार सूचना दुनिया भर के सब कंट्रीज के उसमें सब में इकट्ठे दिए रहते हैं एक जगह। आप उन सबको पढ़ो, हाँ, तो आपको उसमें यह भी लिखे मिलेगा कि विश्व में इस समय पॉपुलेशन इस वर्ष इतनी थी, भारतवर्ष की ही नहीं सब कंट्रीज की मिलाकर के विश्व में पॉपुलेशन इतनी थी, इस साल कितने पैदा हुए उसकी संख्या भी दी रहेगी, और इस साल जितने लोग मर गए उनकी भी संख्या उसमें दी होगी, और फिर ये भी दिया होगा कि जो लोग पैदा हुए वो 1 मिनट में कितने पैदा हुए, 1 मिनट में 1000 पैदा हुए कि 2000 पैदा हुए कि 3000 पैदा हुए, किस रेट से इनका प्रोडक्शन हुआ, और मरने वाले जो मरे वो 1 मिनट में कितने कितने मरे, कितने कितने फूके गए, कितनी ज्वाला निकली, कितना धुआं निकला। अगर आप सबको उसको एक साथ पढ़ो, एक साल भर के उसको, और वो देखो कि एक साल में इतने करोड़ व्यक्ति मर गए, इतने करोड़ पैदा हो गए, तो आपको लोग किलबिलाते हुए कैसे निकलते चले आ रहे हैं, पैदा हो गए, कैसे मरते चले जा रहे हैं, मरते चले जा रहे हैं, किस प्रकार समाप्त हो गए। अब सब एकीकृत दिख रहे हैं साल भर के, और सारे विश्व के एक स्थान में आप एक पुस्तक लेकर के पढ़ रहे हो तो सब एकीकृत हो गए, और वहां सब इकट्ठे दुनिया भर के जितने मरते दिखाई देते एक ही जगह मरते दिख रहे हैं आपको, जितने पैदा होते दिख रहे हैं एक ही जगह पैदा होते दिख रहे हैं। ये तो हम आपको ईयर बुक की बात कह रहे हैं। ऐसी पुस्तक भी निकलती है जो सेंचुरी बुक होती है, 100 वर्ष का इतिहास इसी प्रकार से पुस्तक में निकलता है, उस 100 वर्ष में क्या क्या घटनाएं घटी, उसमें क्या क्या विकास हुआ, क्या क्या घटा, क्या क्या बढ़ा, क्या क्या बना, ये सबका सब उसका भी वर्णन सबका होगा। कितने देश परतंत्र थे, स्वतंत्र हो गए, कितने स्वतंत्र थे, परतंत्र हो गए, कितने भूचाल आया, कितने गिर गए, कितने नष्ट हो गए, ये सब का सब 100 वर्ष का वर्णन होगा। अब तो एक मिलेनियम पूरा हो गया, तो अब पुस्तक निकली मिलेनियम के ऊपर। मिलेनियम के माने 1000 वर्ष का इतिहास, 1000 वर्ष में संसार में क्या क्या हुआ, कितना विज्ञान का विकास हुआ, 1000 वर्ष पहले विज्ञान की क्या स्थिति थी, 1000 वर्ष बाद विज्ञान की स्थिति क्या हो गई, पहले लोग बाग किस प्रकार से जमीन पे चलते थे, कैसे नंगे पैर घूमते थे, फिर कैसे उन्होंने जूता पहनना सीखा, फिर कैसे उन्होंने बैलगाड़ी चलाना सीखा, और फिर कैसे उन्होंने साइकिल चलाना सीखा। सबका इतिहास एक मिलेनियम का किस प्रकार से विकास हुआ है, इसको सबको एकीकृत करके देखो। एक मिलेनियम में बताओ कितने बच्चे पैदा हुए होंगे, हाँ? और कितने लोग मर गए होंगे, हाँ? अब वो आप हिसाब नहीं लगा सकते। आप उस पुस्तक को, मिलेनियम पुस्तक को पढ़ो, तब आप उसमें पता लगेगा एक मिलेनियम में उतने व्यक्ति मर गए जितने कि इस पृथ्वी मंडल पर वर्तमान काल में मनुष्य क्या, कीट पतंग मिला करके सब जितने होते हैं प्राणी, उतने भी नहीं होंगे। कुत्ते पैदा हुए, उतने मर गए। अगर आप सारे जगत को इस प्रकार से देखो कि किस प्रकार से ये जगत बन रहा है, बिगड़ रहा है, आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो आपका मोह भंग हो जाए। आप जो छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़े हुए, एक परिवार को पकड़े, एक व्यक्ति को पकड़े, एक शत्रु को, एक मित्र को पकड़े बैठे हुए हो, ये सब आपको भुला जाए, कुछ तब तो नहीं। ना जाने कितने इस प्रकार के, कितने गए, और कितने क्षण, हर क्षण कितने आ रहे हैं, कितने क्षण जा रहे हैं, कितना बिगड़ रहा है, कितना बढ़ रहा है। ये दिव्य दृष्टि है। इस दृष्टि से देखो जगत को। जो दिव्य दृष्टि से जगत को देखेगा वो परमात्मा के काम, परमात्मा के कंस, परमात्मा नित्य वस्तु है, सदा एक समान विद्यमान है, उसमें कहीं किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं।
उसी में ये सारा जो परिवर्तनशील जगत ये सब परिवर्तित होता चला जा रहा है। किसी भी परिवर्तन का बोध तब तक नहीं हो सकता जब तक कि कोई अपरिवर्तनीय वस्तु न हो। यह ज्ञान का सिद्धांत कहता है। जब तक कोई अपरिवर्तनीय वस्तु न हो तब तक परिवर्तन का बोध नहीं हो सकता। परिवर्तन के साथ में परिवर्तन होता रहे। जैसे ट्रेन में बैठे हम जा रहे हैं, ट्रेन चल रही है, उसी के साथ हम भी चल रहे हैं, तो चलती मालूम ही नहीं पड़ेगी। अगर हम ट्रेन से उतर कर नीचे खड़े हो जाएं और फिर ट्रेन के डब्बे हमारे सामने से एक जाने लगे तो मालूम पड़े ट्रेन कितनी तेज जा रही। इसलिए परिवर्तन को जानने के लिए कुछ अपरिवर्तनीय चाहिए। ये सारे जगत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, जितना ही परिवर्तन को आप सफाई से देख रहे हो उतने ही इसके माने आप अपरिवर्तनीय अवस्था को पहुंच रहे हो। जब आपकी बुद्धि अपरिवर्तनीय नित्य विद्यमान चेतन सत्ता में स्थापित होगी तब ये सब परिवर्तन दिखाई देंगे। ये सब आने जाने वाली तभी दिखाई देगी उसमें। तो ये कहते हैं ये ऐसी दृष्टि जो परमात्मा तत्व में स्थित है, दिव्य दृष्टि है, और वो दिव्य दृष्टि जो है वो हो परमात्मा दृष्टि जो है वो परमात्मा अविनाशी है। इसलिए उस अविनाशी में स्थित होकर के देखो तो ये सारा जगत परिवर्तनशील जगत क्षण क्षण परिवर्तित होता हुआ आपको उपलब्ध हो जाएगा। और जहां इस दृष्टि से देखोगे, अब ये भी एक दृष्टि है, दृष्टि माने ज्ञान दृष्टि, उस दृष्टि से जब देखोगे तब विराट जगत दिखाई देगा कि विराट रूप जगत का परमात्मा का विराट रूप क्या है। इसलिए इस श्लोक के तात्पर्य को ठीक से समझे, ध्यान दें। ये एक स्थम जगत कृष्णम पश्य अद्य सचराचरम। अद्य के माने आज, अब इस समय तुम अब जो है वो हो। अब कहते हैं अब, अभी तक जैसे तुम देखते रहे हो तैसे देखते रहे हो, लेकिन अब तुम सारे जगत को एकीकृत करके एक स्थान में देखो। अब एक स्थान में सारे जगत को एक स्थान में लाने के लिए बुद्धि को व्यापक बनाना ही पड़ेगा, तब तो एक स्थान में आएगी और फिर ये सब इस प्रकार से दिखाई देगा। तो मम देह गुडाकेश, और मेरे शरीर में देखो, यहां देह के माने जो परमात्मा का नित्य तत्व परमात्मा है उसमें देखो। और इस प्रकार से देखो कि ये परमात्मा का ही शरीर है। ये जितना जगत है वो परमात्मा का शरीर है। जैसे जीव का शरीर ही अपना सही धारण किए हुए तो जीव का शरीर है, स्थूल शरीर। जैसे जीव का स्थूल शरीर, जीव का सूक्ष्म शरीर, जीव का कारण शरीर, ऐसी परमात्मा का स्थूल शरीर जगत है। सूक्ष्म शरीर, समस्त प्राणी जितने हैं वो सब परमात्मा के सूक्ष्म शरीर। कारण शरीर जो माया है, प्रकृति है, जिससे सारा जगत उत्पन्न होता है, बनता है, जिसमें टिका हुआ है, वो प्रकृति में वो माया की उपाधि से स्थित अव्याकृत माया रूप धारण किए हुए जो परमात्मा है वो ईश्वर है। इस प्रकार के क्रम से इनको सबको देखो। तो कहते हैं ऐसे ये जगत जो तुमको दिखाई देगा इस रूप से, ऐसे देखोगे तब ये जगत तुमको हमारा विराट रूप दिखाई देगा। हमारा रूप हमारा किस प्रकार का है ये तब तुम्हारी समझ में आएगा। अब यहां पर जब इस दृष्टि से देखोगे तो एक बात और होती है इस दिव्य दृष्टि में कि जो हमारी चर्म चक्षु हैं उनमें तो केवल वर्तमान दिखाई देता है। हाँ, अब इस समय आपको दिख रहा है कितने लोग बैठे हुए हैं, वो सब दिखेगा। जो इस समय है वो दिखेगा, लेकिन भूत और भविष्य आंखों से नहीं दिखता। जब बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो थोड़ा थोड़ा भूत और भविष्य दिखने लगता है। बुद्धि जैसी व्यापक होती जाती है तो भूत भविष्य ज्यादा देखने लगती है, और जब दिव्य दृष्टि हो जाती है तो भूत भविष्य का भेद मिट जाता है। एक साथ ही भूत भविष्य और वर्तमान तीनों एक साथ दिखने लगते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं अर्जुन अगर तुम ये देखना चाहते हो आखिरकार इस युद्ध में इतने लोग खड़े हुए जो हैं ये है, इनका क्या होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, तो ये तो भविष्य की बात है।
लेकिन तुम्हें विराट रूप में वो तत्काल दिखाई देगी। अगर दिव्य दृष्टि से देखोगे तो तत्काल दिखाई देगी, अगर दिव्य दृष्टि नहीं होगी तो कहते रहो कौन जाने भविष्य में क्या होगा, पता नहीं क्या होगा भविष्य में, ऐसे बोलते रहो। कहने का तात्पर्य ये कि व्यक्ति को साधना करके अपने शरीर के जो छोटा सा ढांचा है बुद्ध उसके भीतर घिरा हुआ है, उससे बाहर निकलना चाहिए। माने केवल हम शरीर हैं इतनी भर लिए बैठे रहे तो फिर ऐसी संकीर्णता में ये सब जो जीवन की जो महिमा है, उच्च रूप अपने जीवन का है, वो सब प्राप्त नहीं होगा। उसी कीड़े मकोड़ों की तरह, पशुओं पक्षियों की तरफ से संकीर्ण जीवन जीते रहेंगे। इसलिए शरीर के ढांचे से बाहर निकलो, अपने आप की बुद्धि को व्यापक बनाओ, आसपास दूर दूर तक देखो, सारे जगत को देखो, समस्त व्यक्तियों को देखो। इसके लिए बड़ा अभ्यास करना पड़ता है, बहुत साधना करनी पड़ती है, जल्दी नहीं आ जाती। आपसे कहा जाए कि देखो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, आप केवल इतना ही नहीं कि आप अपने परिवार का ही कल्याण सोचो, आप सारे विश्व का कल्याण सोचो। तो कहने के लिए शब्द से बोल दोगे कि मैं सारे विश्व का कल्याण सोचता हूं, लेकिन सोचते कितना हो, रियलाइज तो करो। एक इंच भी तो बुद्धि आगे बढ़ती नहीं है कि अपने पास ही अगर कहीं अपने मोहल्ले में, अपने गांव में, अपने कहीं शहर में कोई दूसरा व्यक्ति हो तो उसके कल्याण की बात आपके मन में आती कभी? हाँ? तो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु क्या होता? शास्त्र बोलते रहे, ऋषि मुनि बोलते रहे, वो आवाहन कर रहे हैं कि इस प्रकार से स्थिति लाओ, ऐसी बुद्धि बनाओ। हाँ? लेकिन आती कहाँ? नहीं आती। तो तमाम प्रकार की साधनाएं इसीलिए बताई जाती, और उसी में एक साधना ये भी है कि भाई अब अपने गृहस्थ जीवन से बाहर निकलो, वानप्रस्थ जीवन में आओ, अभ्यास करो, साधना करो, संन्यास जीवन में आओ। और संन्यास जीवन के माने जिस घर से आप पहले समझते थे ये घर मेरा, भूल जाओ घर तुम्हारा, वो कभी नहीं तुम्हारा घर है, उससे कोई तुम्हारा संबंध नहीं है। और जितने घर दुनिया में हैं उनको भी सबको समझो वो सब मेरे ही घर हैं। और दूसरी बात, ये मेरा कोई घर नहीं है। संसार के सब घर मेरे और संसार का कोई घर मेरा नहीं। सब घर मेरे, जब पेट में भूख लगे तो सब घर मेरे हैं, और जब घर की परेशानियां लोग बताने लगे हैं तो कहते हैं मेरा घर कोई नहीं। अब भाई हर घर अपना अपनी परेशानियां बताएगा, जब परेशानी बताओ तो भाई हमें इससे परेशानियों से कोई मतलब नहीं, ये सब घर मेरे कोई नहीं है। और कि जब भूख लगी तब किसी भी दरवाजे पर खड़े होकर लाओ भिक्षा, लाओ खाने को। क्यों? कि ये सब हमारा ही है, ये भी घर हमारा है। जैसे अपने घर में खाते तैसे इस घर में खाते, ये भी अपना बराबर ही है। अब इस प्रकार की व्यापक दृष्टि बनाने के लिए एक्सरसाइजेज ये हैं, करो इस प्रकार, और फिर देखो क्या परिवर्तन आता है बुद्धि में, कैसा लगता है फिर। इसलिए विराट रूप जगत का देखने के माने जब जैसे विराट जगत है तैसे विराट बुद्धि भी तो हो। हाँ? तो वो विराट जरा छोटा हो और बुद्धि विराट हो, तभी सारा जगत दिखाई दे। हीन बुद्धि से, तुच्छ बुद्धि से, संकीर्ण बुद्धि से विराटता कहां दिखेगी? अगला श्लोक देखिए। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। न तो माम शक्य से दृष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु
पश्चिमे योगम ऐश्वरम न तो माम तू कवन किंतु किंतु न माम शक्य से दृष्टुम, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। अनेनैव स्वचक्षुषा, अपनी इन आंखों से, जिन आंखों को तुम फाड़ फाड़ के देखने की कोशिश कर रहे हो, इन आंखों से तुम्हें हम ये सब नहीं दिखेगा। दिव्यम ददामिते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। पश्चिमे योगमेश्वरम, और फिर मेरे योगेश्वर को तुम देखो। ये है योग दृष्टि, है योग दृष्टि, योगियों की दृष्टि। जो अभी जितना बता रहे थे आपको, जो दृष्टि है, जो दिव्य दृष्टि है, ये योग से प्राप्त होती है। योग साधना करते करते व्यक्ति को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अब इन सब शब्दों को आप चमत्कारी मत मान करके ऐसे ही एक किनारे मत रख दो कि योग भी बड़ी चमत्कारी बात है, पता नहीं क्या होती है, और दिव्य दृष्टि भी बड़ी चमत्कारी वस्तु है, पता नहीं क्या होती है। ऐसे नहीं है। योग क्या है कि अपनी संकीर्णता से बाहर निकल करके परमात्मा के साथ अपना संबंध जोड़ो। चाहे परमात्मा को अपना इष्ट बनाओ, चाहे परमात्मा को ध्येय बनाओ, चिंतनी बनाओ, चाहे परमात्मा का में तादात्म्य करके उसमें एकीकृत हो करके बैठो, किसी प्रकार से उससे अपना संबंध जोड़ो। तो ये परमात्मा से संबंध जोड़ने का नाम योग है। और जैसे जैसे परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, वैसे वैसे दिव्यता आती जाती है और भौतिकता छूटती जाती है। एक भौतिक जीवन है, एक दिव्य जीवन है। भौतिक जीवन को मैंने शरीर भाव रख करके शरीर के सुखों के लिए जीवन जीना भौतिक जीवन है। शरीर को एक किनारे करके अपने अंतरतम में इस प्रकार प्रवेश करते हुए परमात्मा तक पहुंचना, और परमात्मा पर तादात्म्य करके परमात्मा भाव से जीवन जीना दिव्य जीवन। अब वो दिव्य जीवन आया तो कोई शरीर में थोड़ी दिव्य जीवन आ गया, शरीर चमकने लगा। अरे दिव्य जीवन जो आ गया वो परमात्मा भाव में स्थित हो गए, तो उसी प्रकार की बुद्धि हो गई, उसी प्रकार के भाव बन गए, उसी प्रकार का व्यवहार हो गए, तो फिर वो दिव्य जीवन हो गया। तो जिसका दिव्य जीवन हो गया, उसकी दिव्य दृष्टि भी हो गई। देखने को जगत सब देखते हैं, लेकिन जिनको दिव्य दृष्टि प्राप्त है, जो योगी लोग हैं, उनको जगत कुछ और ही दिखाई देता है। जो लोग संसारी व्यक्ति हैं, उनको जगत कुछ और ही दिखाई देता है। जो भोगी लोग हैं, उनको जगत भोग की वस्तुएं दिखाई देती हैं। जो योगी हैं, उनको ये जगत जो है ये है नाशवान, नश्वर, मिथ्या, माया में दिखाई देता है। और जो ज्ञानी व्यक्ति हैं, उनको सब जगत परमात्मा में दिखता है कि परमात्मा के अतिरिक्त जगत कहीं कुछ है ही नहीं। सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब क्या है कि बोले ये सब ब्रह्म है, कि जगत नहीं दिखाई देता, कि जगत कुछ नहीं है। तो ये दृष्टि का परिवर्तन है। तो जैसे जैसे दृष्टि का परिवर्तन होता जाता है, वैसे वैसे दिव्य दृष्टि आ गई। इसलिए दिव्य के माने कुछ और मत समझो। दिव्य माने डिवाइन, अंग्रेजी में बोलेंगे तो डिवाइन कहेंगे। मैटीरियल वर्ल्ड, डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ के माने क्या हुआ? दिव्य जीवन। दिव्य जीवन के माने क्या हुआ? परमात्मा भाव में स्थित रहो, परमात्मा का ध्यान चिंतन करते हुए परमात्मा भाव में रहो, व्यापक दृष्टि रखो। जैसे परमात्मा व्यापक है, वैसी व्यापक दृष्टि रहे, व्यापक बुद्धि रहे, व्यापक व्यवहार कार्य रहे, व्यापक जीवन का लक्ष्य रहे। बस इस प्रकार से हो गया तो दिव्य जीवन हो गया, दिव्य दृष्टि हो गई। ऐसे दिव्य दृष्टि में जो कुछ दिखाई दे, तब विराट रूप परमात्मा का दिखेगा। इसलिए बता दी कि दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य चक्षु देता हूं। अब ये दिव्य चक्षु के माने, अब कुछ लोग लगाते हैं कि भगवान ने एक सिराई लेकर के अंजन की, अर्जुन की आंख खोल करके उसमें वो सिराई आंखों में सुरमा की तरह से डाल दी, तो आंखें अर्जुन ने जैसे खोली तो उसको दिखाई देने लगा विराट रूप भगवान का। ये इंटरप्रिटेशन और समझ उन लोगों की है जो भौतिकता से बेचारे ऊपर उठ ही नहीं सकते। भौतिकता ने उनको इतना जकड़ रखा है, बांध रखा है कि जितना अर्थ लगाएंगे उस भौतिकता के भीतर ही अर्थ लगाएंगे, बाहर निकल ही नहीं सकते। इसलिए जो तात्पर्य है
उसके शास्त्र के तात्पर्य को समझो। इस प्रकार से दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान ने अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए, इसके माने उसको ज्ञान चक्षु दिए। उसको ज्ञान इस प्रकार का दिया कि तो बताया कि देखो जिस प्रकार से हमने तुमको बताया कि मैं सर्वत्र व्याप्त अनंत चैतन्य हूं, उस अनंत चेतना से तादात्म्य करके तुम इस जगत को देखो। अर्जुन ने जैसा अर्जुन को अभ्यास हो ही गया था इतनी देर तक सुनते 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 सुनते, तो जब भगवान ने कहा कि इस प्रकार समझो, अभी तुम आंखों से देखते हो, फिर बुद्धि से देखते हो, जरा आत्मभाव में स्थित होकर के देखो, परमात्मा भाव में होकर के देखो, अब कैसा दिखाई देता है तुमको। लेकिन जिसको आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, परमात्मा ज्ञान नहीं होगा, तो उस भाव में कैसे स्थित होगा? डिविनिटी का बोध ही नहीं, हाँ, तो उसके कैसे वो डिवाइन बनेगा, कैसे उसका जो है आउटलुक डिवाइन कैसे होगा? इसलिए डिविनिटी तो पहले ही मालूम होना चाहिए कि परमात्मा क्या है, उसकी दिव्यता महानता क्या है, उसके बोध से ही दिव्य दृष्टि आएगी। इसलिए दिव्यम ददामि ते रूप ते चक्षु और पश्चिमे योगम ऐश्वरम, और मेरे फिर ऐश्वरी योग को देखो। योग माने देखना, परमात्मा का योग का है योग ऐश्वरम। अर्जुन जो विराट रूप भगवान का देखता है वो भगवान का योग ऐश्वरी है। भगवान ने जो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी, ये भी उनका भगवान कृष्ण का योग है, योग बल से दिया। अब जैसे महाभारत में आता है, जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने को था, उसके पहले व्यास जी जो है वो धृतराष्ट्र के पास आए और कहने लगे कि देखो ये युद्ध तो रोके नहीं रुकेगा, न तुम्हारे रोके रुकेगा, न हमारे रोके रुकेगा, लेकिन ये युद्ध बड़ा विशाल होने जा रहा है। ये महाभारत का ऐतिहासिक युद्ध होगा, बहुत लोग इसमें इकट्ठे होंगे, बहुत लोग इसमें मारे जाएंगे, ये इस युद्ध में होगा। तो ये युद्ध एक प्रकार से जिज्ञासा होगी लोगों को। जब युद्ध होता तो जिज्ञासा होती है, आखिर कौन लड़ा, क्या हुआ, कौन मरा, कौन जीता। तो ये जो जिज्ञासा तुमको होगी, तो तुम युद्ध देखना चाहो, तो वैसे तो तुम अंधे हो, लेकिन हम तुमको दिव्य दृष्टि दे सकते हैं, जिससे तुमको वो यहीं से बैठे हुए ये युद्ध सब दिखाई देगा। तो कहा कि भाई कैसे दोगे? तो व्यास जी ने कहा हम योग बल से देंगे। अब दृष्टि जो किसी को इस प्रकार की दी जाती है तो योग बल से दी जाती है। योग बल के माने जिस व्यक्ति ने योग साधना की है, स्वयं उसकी बुद्धि इतनी विशाल महान बनी है, तो फिर वो अपने बल से दूसरे व्यक्ति में भी थोड़ी देर के लिए वो दिव्य दृष्टि दे सकता है। अब थोड़ी देर के लिए कैसे दे सकता है, इसका भी उदाहरण आपको सुना चुके हैं। जैसे कि कोई गांव में जाए और वहां से गर्मी के दिनों में रास्ते में से गांव के पास से निकले और कहे कि बड़ा गर्मी है और कहीं पानी मिलेगा यहाँ पर, तो गांव वाला कह दे पानी तो साफ नहीं भरा, तुम पानी हमसे मांग रहे हो, देखो कितना पानी भरा। तो पीछे देखे तो वहां हरी घास दिखाई दे उसे, तो कहीं यहाँ तो हरी घास है, पानी कहाँ है? कि चलो हम तुम्हें पानी दिखाते हैं। तो हरी घास जहां ले गया वहां पर, और पानी के ऊपर फैला हुआ जो सिवार था अपने हाथ से थोड़ा सा सरका दिया पानी की तरफ, भीतर की तरफ, तो उसे पानी दिखाई देने लगा। अब उसको समझ में आ गया जैसा पानी यहाँ पर भरा हुआ, जितना सिवार वहां तक फैला हुआ, सबके नीचे इतना पानी भरा हुआ, बहुत पानी है। दिखाई थोड़ा देता है, लेकिन उसे अपनी दृष्टि से दिख गया कि सब जगह पानी है। लेकिन वो पानी आंखों से पानी कितनी देर दिखेगा? जितनी देर उसने लिया उतनी देर दिखा। और जब वहां से उठ करके आया, थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट उसने पेड़ के नीचे आराम किया। उसके बाद सोचा चलने लगे, चलो एक बार फिर पानी पी ले, जरा हाथ धो लें, मुंह दे लें। और वहां गया तो देखा कि वहां फिर पानी लापता है। तो उस व्यक्ति ने अपने योग बल से थोड़ी देर के लिए उसको पानी दिखा दिया था। जहां वो व्यक्ति चला गया तो थोड़ी देर में वो फिर सिवार फिर सबके ऊपर, सिवार का स्वभाव है, अगर एक तरफ समेट तो धीरे 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 करके फिर वैसे कवर कर लेता है, फिर उसके ऊपर आ गया उसी प्रकार। ऐसे ही माया का प्रभाव इस प्रकार से है कि कोई योगी योग बल से दिव्य दृष्टि दे भी दे तो योग बल से दे देगा। जिसमें इतनी सामर्थ्य वो योग बल से दूसरे को दिव्य दृष्टि देगा, लेकिन थोड़ी देर रहेगी दिव्य दृष्टि, हमेशा के लिए नहीं होगी। उतनी थोड़ी देर तक देख लो, सब विराट रूप देख लो, चाहे भूत देख लो, चाहे भविष्य देख लो,
चाहे कुछ और भी चमत्कार देख लो, लेकिन जहां उसने अपना योगी ने अपना योग बल समेटा वो चला गया, तहां उसके बाद फिर वही माया का आवरण फिर उसी तरह सिवार की तरह से माया का आवरण फिर फैलता है और फिर वो दिव्य दृष्टि लापता हो जाती है। फिर आंखों से वही चर्म चक्षुओं से जो दिखाई देता है उतना ही दिखाई देता रह जाता है। बात खत्म। और उदाहरण देखो, जैसे कभी कभी कोई व्यक्तियों को स्वभाव रजोगुणी स्वभाव होता है, झगड़ा फिसाद करने वाले अहंकारी हैं, स्वभाव गड़बड़ है, झगड़ा फिसाद करते रहते हैं। अगर कहीं किसी सत्संग में गए, शास्त्र को पढ़ा, भगवान की वाणी को सुना और शांति की बातों को सुना कि भाई देखो शांत रहना चाहिए, झगड़ा फिसाद नहीं करना चाहिए, ये बहुत खराब है, शांत लोग कितने अच्छे लगते हैं, सौम्य भाव कितना अच्छा होता है, ये सद्गुण वो सद्गुण, दुनिया भर के सद्गुणों की बात हुई, सत्गुण की बात हुई, उदारता क्षमा दया की सहनशीलता की बातें हुई, तो थोड़ी देर के लिए सब आ गई और उस व्यक्ति को भी लगने लगा कि हम भी ऐसे ही हैं। लेकिन कितनी देर तक लगेगा? जहां सत्संग से बाहर गया तहां उसकी प्रकृति वही पुरानी प्रकृति, वही झगड़ालू प्रकृति, वही ईर्ष्या द्वेष की प्रकृति, वही फिर प्रकट हो गई। सत्संग के बल पर, योग के बल पर थोड़ी देर के लिए वो आई, फिर मिट गई। इसी प्रकार से दिव्य दृष्टि आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, दी हुई। लेकिन जब ये अब परमात्मा भगवान जो है वो योग परमात्मा की ईश्वरी योग है भगवान का, वो सदा ही उस दिव्य दृष्टि में रहते हैं, वो दिव्य स्वरूप ही है और वो दिव्य दृष्टि दे भी सकते हैं क्योंकि स्वयं योगेश्वर हैं। लेकिन दूसरे को, जिसको अर्जुन को ये दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई, थोड़ी देर के लिए प्राप्त हुई। ये अध्याय आप देखोगे जब चलेगा आगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा। अर्जुन ने जो देखा विराट रूप भगवान का, थोड़ी देर देखा और उसके बाद फिर उसने वो दिव्य दृष्टि खत्म हो गई। भगवान ने दिव्य दृष्टि वापस ले ली और अर्जुन को फिर वही दिखाई देने लगा, वही रथ हाँकने वाला कृष्ण फिर दिखाई देने लगा और वो विराट रूप परमात्मा, अनंत परमात्मा, उसमें ये सारी सृष्टि वो सब लुप्त हो गई। तो ये कहते हैं दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिमे योगम ऐश्वरम, ये मेरे योगेश्वर को देखो। बस इसके बाद अब जैसे भगवान ने दिव्य दृष्टि दी, भगवान इतना कह ही नहीं रहे, दिव्यम ददामि ते चक्षु, मैं तुमको दिव्य दृष्टि देता हूं, जितना बताया। जब तक उनको अर्जुन के हृदय में वो ज्ञान जागृत हुआ, दिव्यता आई, जैसे आई तो अर्जुन को दिखाई देने लगा। जो दिखाई देने लगा वो अर्जुन स्वयं बोलता है। अब लिखने का तरीका इस प्रकार से है, अब भगवान दिव्य दृष्टि देते, उसका वर्णन नहीं करते कैसे दिया गया, वहां छोड़ दिया गया। लेकिन अर्जुन जो को दिखाई देने लगता है वो देखने लगा। इसके माने अर्जुन जो को देखता जा रहा है वो भगवान बताते जा रहे हैं कि देखो तुम दिव्य दृष्टि से ये देखो, तो अर्जुन के अंदर दिव्य दृष्टि आती, वो सब देखता भी है उसी प्रकार से। इसको अब आगे कल देखेंगे। नान्या स्पृहा रघुपते हृदय समदीये, सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गव निर्भरां मे, कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम,
जय राम श्री राम जय 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 जय राम